तो हेलो दोस्तों आज हूँ मैं लूडो किंग के अंदर और ये जो है वो लूडो स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों ये मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जाती है और काफ़ी एंड तक जाती है। तो फ़िलहाल के लिए क्योंकि चीज़ें शुरू हो गई हैं तो मैं सिर्फ समराइज़ करूँगा कि हमारे अपोनेंट जो है उनका मतलब पहले 6 गिर जाता है और वो बाहर निकल जाते हैं और ऑब्वियसली वो मुझसे आगे ही दिख रहे हैं, जबकि मैं थोड़ा-सा पीछे हूँ। ठीक है, देखते हैं ये मैच में और क्या-क्या होता है। मैच काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जाती है, आपको गेस सिर्फ़ ये करना है कि जीतेगा कौन? ठीक है, मैच तो एंड तक जाती ही जाती है, ये तो मैंने 2x पे लगा के रखा हुआ है। अब फ़िलहाल के लिए मेरा अगर 6 गिरता ना, तो मैं बहुत ज़्यादा लीड ले लेता क्योंकि मैं फँसा देता। पर मेरे 6 गिरते नहीं हैं, जिसकी वजह से मुझे आगे जाना पड़ता है। पर अच्छी बात ये होती है कि मेरी उड़ती नहीं है गोटी, जो सबसे अच्छी बात थी। एकदम पीछे-पीछे आ रहे थे पर मैं बचता जा रहा था, जो मेरे लिए सच में काफ़ी अच्छी बात है। फ़िलहाल के लिए मैं आगे बढ़ना ज़रूरी समझता हूँ और अपनी एटलीस्ट एक सेव कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों मैं दूसरी वाली पहले चलाता हूँ क्योंकि पता था बाद में मजबूरी में तो वो चलानी पड़ेगी और वो उड़ जाएगी, उससे बेहतर है कि मैं आगे ही बढ़ जाता हूँ। और मैं आगे बढ़ जाता हूँ और बदले में दोनों की एक-एक जो है वो पहुँच जाती है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। अब जब मेरे 6 गिर जाते हैं तो मैं बाहर निकल देता हूँ, जिसकी मदद से अब जो है वो मैं अपना घर सेव कर सकता था और अब मैं उनके पीछे लग गया था। बदले में मैं उनके पीछे-पीछे तो ज़रूर जा रहा था, लेकिन आगे मेरी जो गोटी थी उनके पीछे वो भी आ रहे थे। तो बहुत मुश्किल चीज़ थी कि उनका पीछा करूँ या मैं आगे बढ़ूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल ही थी। अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे भी मेरी नहीं उड़ती, पर बदले में मैं भी उनकी नहीं उड़ा पाता। तो अच्छा भी और बुरा भी दोनों साथ में हो रहा था, पर फ़िलहाल के लिए गेम जो थी वो न्यूट्रल पोज़ीशन पे चल रही थी कि दोनों कि एक भी बार अभी लॉस नहीं हुआ था। अब वो मेरे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे, और इस बार मैं उनकी ज़रूर से उड़ा देता हूँ। हालाँकि लीड में अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि 2 पहुँच चुकी थी उनकी, और इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे लग रहा था कि शायद मैंने गेम पे कंट्रोल ले लिया है, क्योंकि मैं अब उनके पीछे आ चुका था। तो अब मुझे लग रहा था कि मैंने गेम पे कंट्रोल ले लिया है। लेकिन जब मैंने ये सोचा तभी चीज़ें बिगड़ गई, क्योंकि मुझे लगा मैं उड़ा दूँगा और शायद मैं आगे चला जाऊँगा। पर ऐसा होता नहीं है और बदले में मुझे ही आगे बढ़ने की नौबत आ जाती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं अपनी दूसरी भी सेव तो ज़रूर कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक मैं ऐसी कोई बड़ी लीड ले नहीं पाया था और अभी तक वो अपनी तीसरी पहुँचाने के कगार पे भी आ चुके थे। लेकिन मैं पीछे लग जाता हूँ इस आशा में कि मैं उड़ा दूँगा, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखना कि मैं उड़ा पाता हूँ या नहीं उड़ा पाता लेफ्ट साइड में। मैं पीछे तो ज़रूर जा रहा था पर अभी तक उड़ा नहीं पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा आगे थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक उनकी 6 गिर जाती है और वो सेव भी हो जाते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एक उड़ा देता हूँ और थोड़ा बहुत गेम में आने की कोशिश कर रहा था, पर इतना ज़्यादा दूर से क्योंकि नहीं उड़ाई थी तो कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं था, क्योंकि उनकी 3 अंदर पहुंच चुकी थी। एक आखिरी बची थी तो ज़रूरी ये था कि मैं उनकी उड़ाऊँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, पर मुझे तो यहाँ पे खुद आगे बढ़ने की नौबतें आ गई थी और भागने की नौबत आ गई थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इतना कन्फर्म हो गया था कि शायद अब मैं उड़ा बिल्कुल नहीं पाऊँगा। अब मुझे मूव्स के ज़रिए ही जीतना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा बहुत दिमाग से खेलने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे कौन-सी चलाऊँ ताकि मेरी नहीं उड़े और एटलीस्ट मैं एक्स्ट्रा मूव्स ले सकूँ पहुँचा के। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लगभग बराबर बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी अ, अभी तक कुछ पता नहीं था कि कौन जीतेगा, लेकिन मेरे मूव्स गिरते हैं, उनके भी गिर जाते हैं और बदले में दोनों ही घर में आ चुके थे, पर मेरी 2 बची थी और उनकी 1। पर यहाँ पे आप देखना कौन जीतता है। और इसी के साथ लास्ट में जाके गेस कर सकते हो कौन जीतेगा? लास्ट में जाके मैं जीत जाता हूँ। बाय।